नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। सबसे पहले कोरोना का अपडेट। छत्तीसगढ़ में आज 372 कोरोना मरीज अब तक मिल चुके हैं। रायपुर जिले की बात करें, 170 नए संक्रमित मिले। दुर्ग जिले में कोरोना के 59 मरीज मिले हैं, जिसमें बिलासपुर से 34, सरगुजा से 20 पॉजिटिव मिले हैं। राजनांदगांव से 14, महासमुंद से 14। भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 5247 हो गई। छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 15,993 संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 363 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं और अभी तक 10,598 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज 6 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई। मौत का आंकड़ा 148 तक पहुंच चुका है। तो कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रदेश का 372 नए मरीज मिले हैं। 170 अकेले रायपुर जिले से सामने आए हैं। 363 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 10,598 मरीज अब तक कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीज 5,247 हैं। कोरोना मीटर पर स्थिति देखें, 15,993 अब तक कुल संक्रमित प्रदेश में। 10,598 कोरोना से जंग जीतकर ठीक हुए। 148 की अब तक मृत्यु हुई और एक दिन में 372 आज नए केस सामने आए अभी तक। और अब बाकी खबरों का भी रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की शुरुआत हो रही है। पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र संस्थाओं और सेनाओं जैसे थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस इकाई को स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिरेभाटा गांव में। इस इकाई में कंपनी द्वारा लगभग 87 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश किया जाएगा, जिसके जरिए लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की ये औद्योगिक इकाई 1-1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड और उद्योग विभाग के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और तेंदुपत्ता बोनस को लेकर समीक्षा की है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 20 अगस्त एक बड़ा दिन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसी दिन तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 250 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि गोधन न्याय योजना की दूसरी किश्त पशुपालकों के खाते में भेजी जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान वर्षा की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने बातचीत की। अच्छी बारिश होने से पिछले साल की तुलना में धान का रकबा बढ़ने की उम्मीद जताई गई। मंत्री चौबे ने बताया कि धान उत्पादन ज्यादा होने के कारण बारदाने को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। पश्चिम बंगाल में जूट मिल कोरोना संकट की वजह से बंद है, इसीलिए बारदाने की आपूर्ति दिक्कत में है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त लगभग 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया, तेंदुपत्ता का बोनस भी लगभग 250 करोड़ रुपया। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जिन गोपालकों ने अपने गोबर का विक्रय गोठान में जाकर गोठान समितियों को किया है, पूर्ण कार्यक्रम 20 अगस्त को आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा निर्देशों के मुताबिक केवल प्रशासनिक अफसरों को रखा गया, लेकिन संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुए संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के 74वें संशोधन में नगरीय निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार के तीसरे स्तंभ के तौर पर स्थान मिला है। शहरी प्रशासन के महापौर और महापौर परिषद को व्यापक अधिकार सौंपे गए, लेकिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भी भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होने से स्मार्ट सिटी परियोजना का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर कल दोपहर को 12 बजे से पोरा तीजा का त्योहार मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास परिसर पर छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीत रिवाज के मुताबिक साज सज्जा कर ली गई है। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर नांदिया बैला की पूजा की जाएगी। कार्यक्रम के लिए एक सेल्फी जोन बना है, जहां नांदिया बैला के साथ सेल्फी लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम में पूरा चुकी शिवलिंग की पूजा की जाएगी और रायचूली झूला और चक्री झूला भी कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आयोजन में सीमित संख्या में लोग आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ का पोरा त्योहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा एक पर्व है। खेती किसानी में बैल और गौवंश पशुओं का बड़ा महत्व है और इस दिन उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए उनकी पूजा और साज सज्जा की जाती है। घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदी बैला और बर्तनों में खिलौने उनसे खेला करते हैं। घरों में ठेठरी, खुरमी, गुड़ चीला, गुलगुला, भजिया जैसे पकवान तैयार किए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। मरवाही उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उनको जीत का मंत्र देने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय वहां पहुंचे और कांग्रेस और जेसीसीजे के तकरीबन 200 कार्यकर्ता इस दौरान बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। बैठक के लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए जुट जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कांग्रेस और जेसीसीजे को दुश्मन बताते हुए दावा किया कि मरवाही में जनता विकास के नाम पर बीजेपी को जिताएगी। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने मरवाही इलाके में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। अमित जोगी को पार्टी का प्रत्याशी बताते हुए सीधे मोहन मरकाम और विष्णुदेव साय को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। इधर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे का दावा है कि मरवाही में जीत कांग्रेस की ही होगी। ताबड़तोड़ कर लें, रोज वहीं वो लोग अड्डा जमा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज कांग्रेस की दुर्गति है कि आदमी सरपंच का पद नहीं छोड़ता है, लेकिन कांग्रेस से एमएलए लोग भाग रहे हैं। मरवाही परंपरागत रूप से हमारी सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अब भारतीय जनता पार्टी किस रूप में किस तरीके से तैयारी कर रहा है, इसका उत्तर तो मैं समझता हूँ उन्हीं से लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बने 1.5 साल से ज्यादा हो गया। कांग्रेस का दावा है कि उसने 36 चुनावी वायदों में से 22 को पूरा कर लिया, लेकिन अब भी किसानों को 2 साल के धान का बकाया बोनस इसका वायदा बचा हुआ है। सरकार अभी इस वायदे पर कोई विचार नहीं कर रही, क्योंकि लाखों किसान को 2 साल धान का बोनस देने पर 2,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। मुद्दे पर भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार ने अपने किसी भी चुनावी वायदे को ठीक से पूरा नहीं किया है। भाजपा नेता बोनस को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को सभी कामों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। किसानों को धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि किश्तों में दी जा रही। कहा कि सरकार को धान का बोनस जल्द दे देना चाहिए। भाजपा के इन आरोपों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कांग्रेस सरकार अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि बीते 15 साल तक बीजेपी सरकार ने अपना वायदा नहीं निभाया। आवश्यकता है तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की आवश्यकता है। किसानों के बोनस का रुका हुआ पैसा उनको तुरंत देने की आवश्यकता है। तेंदुपत्ता मजदूरों का रुका हुआ पैसा उनको तुरंत देने की आवश्यकता है। उनको पैसा देने की आवश्यकता है। तो ये सरकार जो है पूरी तरह कंगाल है, खाली ठेके टेंडर के काम में ये सरकार मस्त है। अब भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 15 साल अपने वायदों को पूरा नहीं किया, 270 रुपया बोनस देने की बात कही थी, उसको खुद ने नहीं दिया। 300 रुपया बोनस देने की बात कही थी, उसको नहीं दिया।
2100 रुपया सपोर्ट में प्राइस करके किसानों की प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात कही थी, उसको नहीं दिया। उसके लिए हमसे वो प्रश्न करते हैं। मैं समझता हूँ उनको प्रश्न करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। और चलिए अब किस तरह से पानी पानी हो गए हैं शहर और गांव, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के करीब आधे से ज्यादा जिलों में पिछले 2 दिन से झमाझम बारिश का क्रम जारी रहा। लगभग सभी नदी नाले बांध पूरी तरह उफान पर हैं। गांव हो चाहे शहर हो, गली हो या सड़क हो, हर जगह पानी और जल जमाव है। मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक बारिश की चेतावनी दी है। वहीं बस्तर में बाढ़ और बारिश के बिगड़ते हालात का कल 2 मंत्री हवाई दौरा करके जायजा लेंगे। पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने छत्तीसगढ़ के कई गांव और कस्बों की तस्वीर ही बदल दी है। रायपुर समेत 12 जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। खासतौर से बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिले में बाढ़ बेकाबू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल बीजापुर और सुकमा जिले का दौरा कर वहां बारिश, बाढ़ और प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। सुकमा कोंटा तेलंगाना बॉर्डर पर सड़क के ऊपर करीब 4 फीट पानी भर गया है, जिससे कोंटा शहर पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए इलाके को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है। बाढ़ में फंसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सुकमा जिले से लगे तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। यहाँ शबरी और गोदावरी नदी का संगम है और दोनों ही नदियां अपने उफान पर हैं। जगदलपुर में 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जिले के सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। शबरी, गोदावरी, इंद्रावती में बाढ़ के हालात हैं और करीब 150 से भी ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। यही हालात बीजापुर के भी हैं। जगदलपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है। केके रेल मार्ग की OHC लाइन पर पेड़ गिरने से करीब 16 घंटे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। बैकुंठपुर के जनपद पंचायत कार्यालय में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और बिहारपुर सोनहत लेदरी पाराडोल मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी तरह बारिश की वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। तिल्दा में नहाते वक्त नहर में एक युवक बह गया। युवक को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अंबिकापुर में बड़ा हादसा हुआ, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिर गई और मलबे में दबकर पति पत्नी की मौत हो गई। उदयपुर के घाटबर्रा इलाके की इस घटना में कई बकरियों की भी मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं कई जगह बारिश और बाढ़ से बचाव में लगे पुलिस के जवान भगवान बन गए हैं। सुकमा में अस्पताल जाने के लिए निकली महिला बाढ़ में फंस गई, जिसके लिए पुलिस के जवान देवदूत बन गए। उन्होंने गादीराज के एटपाल इलाके से महिला को बोट में लेकर अस्पताल पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर बिलासपुर के खूंटा घाट डैम के वेस्टवियर में कूदे युवक की जान आखिरकार बचा ली गई। 14 घंटे तक जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद चलती रही। IBC 24 लगातार कल शाम से इस खबर पर आपको अपडेट देता रहा, तस्वीरें दिखाता रहा। आज सुबह युवक को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। आपको दिखाएंगे किस तरह ये पूरा रेस्क्यू अभियान चला। तो देखिए आप, बहाव में फंसे युवक को कई घंटों के बाद किस तरह सेफली वहां से रेस्क्यू किया सेना के जवानों ने। बीच में जाकर ये फंस गया था। लगातार IBC 24 आपको ये खबर और उसका अपडेट दिखाता रहा। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा था, हर किसी की सांसें थम गई, लेकिन सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से इसे रेस्क्यू किया, अपलिफ्ट किया और इसे वहां से हटाया। सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, फौरन रायपुर लाकर अस्पताल में भर्ती किया।
और एक बड़ी खबर लोरमी से भी आपको बता दें, मनियारी नदी में बाढ़ आ गई है। 15 से अधिक मकान नदी में डूब गए हैं। पीड़ितों को अब तक कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जो जानकारी मिली है लोरमी से बड़ी खबर, मनियारी नदी में बाढ़ आ गई है। 15 से अधिक मकान नदी में डूब गए हैं। कोई राहत अब तक इनको नहीं मिली है। तो बाढ़ के हालात आप देख पा रहे हैं लोरमी में। कई घंटों से लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश की तकरीबन सभी नदियां इस समय उफान से और उफान की वजह से जनजीवन पर जो असर पड़ा उसकी तस्वीरें जूझ रही हैं। बाढ़ का कहर देखें आप, लोरमी की तस्वीरें। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के बीच में ऑनलाइन ठगों ने भी ठगी के नए नए तरीके इजाद किए। IBC 24 आपको ऐसे ही ठगों से सावधान कर रहा है। आपको दिखाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, सतर्कता हटी, जेब कटी। ऑनलाइन शॉपिंग मौजूदा दौर में काफी चलन में आ चुकी है, लेकिन ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते वक्त लापरवाही बरती तो ठगे जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साइबर ठग आजकल सेना के जवानों के फेक प्रोफाइल आईडीज बनाकर OLX समेत तमाम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और धोखा देते हैं। अक्सर सेना के जवानों के प्रति सम्मान और विश्वास की वजह से लोग इसका फायदा उठाते हैं। ऑनलाइन ठग खुद पोस्टिंग किसी शहर में बताते हैं और अपनी बाइक, कार या किसी चीज को बेचने का विज्ञापन OLX पर डाल रहे हैं और खरीदने से पहले एडवांस भुगतान जमा कराने के नाम पर ठगते हैं। देखें रिपोर्ट। कुछ ऑनलाइन ठगों ने सेकेंड हैंड यूज्ड या पुराने सामान की खरीदी बिक्री के लिए प्रचलित OLX साइट को ठगी का नया जरिया बनाया है। बीते कुछ दिनों से ऐसे मामले काफी बढ़ गए हैं। OLX पर रायपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का जवान बनकर एक डॉक्टर से 80,000 रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने OLX पर एक दोपहिया वाहन का विज्ञापन देखा और दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से दोपहिया विक्रेता संजय कुमार ने खुद को CISF का जवान बताते हुए माना विमानतल में पदस्थ होने की जानकारी दी। भरोसा जीतने के लिए ठग ने ID कार्ड समेत कुछ फर्जी दस्तावेज भी डॉक्टर सहारे को भेजे। इसके बाद ठग ने डॉक्टर सहारे से आर्मी पार्सल समेत अलग अलग कारण बताते हुए कुल 84,000 रुपए जमा करवा लिए। बाद में ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित डॉक्टर ने DD नगर थाने में इसकी शिकायत की। पिछले एक महीने में लगभग ऑनलाइन साइट्स पे ठगी के नाम पे लगभग 15 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें नॉर्मली आदमी जो है OLX जैसी साइट पर सर्च करके, जिसमें कि पुराने प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उस पर नॉर्मली ये होता है कि आदमी अगर कोई जैसे कोई कार बेचने वाला है, वो 5 लाख रुपए की कार को 2 लाख रुपए में बेचना दिखाता है स्वयं को, तो आदमी उसमें बहुत जल्दी झांसे में आ जाता है। फिर वो पहले उससे एडवांस के रूप में कुछ पैसा मांगते हैं कि आप कुछ पैसे हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद हम आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड करा देंगे। और उसमें जो ठगी करने वाला होता है वो नॉर्मली अपने आप को आर्मी का आदमी बताता है कि मैं आर्मी में पदस्थ हूं और मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए मैं अपनी पुरानी चीज़ों को यहाँ से बेच के जाना चाह रहा हूँ। नॉर्मली इस तरह की जो ठगी होती है वो राजस्थान पे पर्टिकुलर एक एरिया है भरतपुर करके, वहाँ से ही ये गैंग ऑपरेट होता है। दुकानदार भी मानते हैं कि लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन चीजों को खरीदने बेचने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है। भैया आप देखिए, कोविड-19 के बाद परिस्थितियां बहुत बदली है। बेरोजगारी दर वगैरह सब अपने हिसाब से चरम पर आ गया। कई बार जैसे फेसबुक और दूसरे माध्यम से मैसेज आता है कि आपको ये लकी ड्रा के अंतर्गत 2900 रुपये में ये 25,000 वाला या 10,000 वाला मोबाइल मिलेगा, और कस्टमर बुक कर देते हैं। जब पेमेंट करने के बाद वो जाते हैं, अपना पेड लिफाफा जो हाथ में आता है पार्सल, उसको खोलते हैं तो उसमें अंदर से सामान नहीं निकलता है, उसमें कचरा या कुछ भी XYZ निकलता है। पुलिस भी मानती है कि ऑनलाइन शॉपिंग सरल, सुविधाजनक और सुलभ है, लेकिन ये भी सच है कि ऑनलाइन सामान खरीदते बेचते वक्त सावधानी हटी और जेब कटी। इसीलिए सतर्क रहें, सुरक्षित शॉपिंग करें। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।